अब आगे। ऐसे ही बड़े बाबा की सेवा करते करते मुझे लगभग 3 महीने हो गए थे। बाबा जी मेरी सेवा से बहुत ही प्रसन्न थे। एक दिन बैठे बैठे ऐसे ही मैंने विचार किया कि 3-4 महीने गुजर गए और मैंने कभी बड़े बाबा जी को सोते हुए नहीं देखा। क्या वे कभी सोते नहीं हैं? जब भी उनके कक्ष में जाओ तो वे हमेशा जागे हुए ही मिलते थे और हमेशा तरोताजा। कभी भी उन्हें ऊँघते हुए तथा आलस करते हुए नहीं देखा। इन 3-4 महीनों में मैंने बाबा जी की बहुत सेवा की, जिससे खुश होकर बाबा जी ने मुझे अपने कक्ष में बुलाया और कहा कि मैं तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हुआ, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। पहले तो मुझे लगा कि मैं बाबा जी को कहूँ कि मुझे सबसे अमीर आदमी बनना है या फिर उनसे कहूँ कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ, परंतु मैंने विवेक से काम लिया। बाबा जी को कहा कि मैं आपको सोच कर बताऊँगा। फिर 2 दिन गुजर गए। फिर बाबा जी ने मुझे फिर से बुलाया और कहा कि अब मैं सिर्फ यहाँ 1 दिन के लिए हूँ। फिर मैं वापस अपने हिमालय की गुफाओं में लौट जाऊँगा। तो तुम जल्द से जल्द मुझे बता दो तुम्हें क्या चाहिए। मैं बड़ी कशमकश में था। फिर मैंने यही बात अपने गुरुजी को बताई कि गुरुजी ऐसे-ऐसे मुझे बड़ा बाबा जी ने कहा है। गुरुजी इतना प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि ये इस तरह का वरदान कभी किसी को नहीं देते और ना ही कभी किसी से ऐसी बात करते हैं। तुम धन्यभागी हो जो तुम्हें इस तरह की बात बड़े बाबा जी ने कही। फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि मुझे इनसे क्या मांगना चाहिए। तो गुरुजी ने कहा कि ये सब तुम पर निर्भर है कि तुम क्या चाहते हो जीवन में। जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो ले सकते हो, परंतु मेरी एक बात याद रखना, गुरु चाहे कितना भी धन दे या तुम्हें सोने से क्यों ना तोल दे, पर तुम हमेशा ज्ञान मांगना, क्योंकि उस ज्ञान के बल पर तुम वे सारी चीजें अर्जित कर सकते हो जिसके तुमने कभी सपने देखे थे। मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगी। फिर मैं बड़े बाबा जी के कक्ष में गया। बड़े बाबा जी आराम से वहाँ समाधि में बैठे थे। जैसे ही मैं गया वैसे ही उन्होंने आंख खोली और वे मुस्कुराए। उन्होंने कहा बैठो। फिर उन्होंने कहा कि हाँ बालक, सोच आए क्या चाहिए तुम्हें। तो मैंने उनसे कहा कि बाबा जी मुझे ज्ञान चाहिए। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे कोई ऐसी साधना की दीक्षा दीजिए जो अत्यंत दुर्लभ हो। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी साधना तू करना चाहता है। मैंने कहा गुरुवर, मुझे इस बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं, पर आप मेरी पात्रता को देखते हुए मुझे कोई भी साधना की दीक्षा दीजिए। तब उन्होंने कहा कि अघोर में बहुत सारी साधनाएं हैं, पर क्या तू भीतर से इतना तैयार है कि तू अघोर की कोई साधना कर सके। तो मैंने गुरु से कहा हाँ गुरुवर, मैं भीतर से तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत सारे मनुष्य सिर्फ बाहर से ये सोचते हैं कि वे इन साधनाओं के लिए तैयार हैं, पर क्या वे असल में तैयार होते हैं। तो मैंने भी कह दिया कि हाँ गुरुवर, मैं पूर्णतः तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि सोच लो, क्योंकि अगर एक बार साधना शुरू कर दी तो तुम इसमें पीछे नहीं हट सकते। पीछे हटने का मतलब होगा या तो तुम्हारी मृत्यु या फिर तुम अपना मानसिक संतुलन खो दोगे। मैंने भी कहा कि मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ तथा मैं अपनी जी जान लगा दूंगा इस साधना में। फिर गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कल से हम साधना शुरू कर देंगे। कल अच्छा दिन है। उस दिन चतुर्थी तिथि थी। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को हमने अपनी साधना शुरू करनी थी। मैं उत्सुकतावश रात भर यही सोचता रहा कि कल क्या होगा, कैसे होगा। इस कश्मकश में मुझे नींद भी नहीं आई और मैं सुबह 5 बजे ही नहा धोकर तैयार हो गया, जबकि गुरुजी ने मुझसे कहा था कि हम रात से अपनी साधना शुरू करेंगे। मैं तैयार होकर अच्छा भोजन लेकर उनके कक्ष में गया, परंतु मैं यह देखकर हैरान रह गया कि गुरुजी वहाँ है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि वे सुबह सुबह नित्य कर्म करने के लिए बाहर गए होंगे, परंतु 4-5 घंटे गुजरने के बाद भी वह वापस नहीं आए। फिर मैं भागा भागा गुरुजी के कक्ष में गया और गुरुजी को सारी बात बताई कि बड़े बाबा जी अपने कक्ष में नहीं हैं और जबकि 4-5 घंटे हो चुके हैं। तो गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने मुझसे कहा कि जा दोबारा देख कर आ। मैं दोबारा गया तो मैंने देखा कि बाबा जी वही समाधि में बैठे हैं। मैं हतप्रभ रह गया, क्योंकि मैं 4-5 घंटों से उन्हीं के कमरे में बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था,
परंतु वे मुझे कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन अचंभे की बात यह थी कि जब मैं दोबारा लौट कर आया तो वे वही समाधि में बैठे थे। फिर मैंने सोचा कि शायद वे मेरे जाने के बाद यहाँ आए होंगे और समाधि में बैठ गए होंगे। फिर मैं दोबारा गुरुजी के पास गया क्योंकि मैंने बड़े बाबा जी को डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा। फिर गुरुजी से मैंने कहा कि गुरुजी, वे तो वहीं बैठे हैं, शायद मेरे आने के बाद वे आए होंगे और अपने कक्ष में समाधि में बैठ गए होंगे। फिर गुरुजी ने मुझे मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वे वहीं थे और ऐसी घटना मेरे साथ भी बहुत बार घटी थी। वे अपनी साधनाओं का उपयोग कुछ इस तरह से अदृश्य करने के लिए करते हैं। मैं स्तब्ध रह गया ये सुनकर, इस तरह की भी साधनाएं विद्यमान हैं। फिर गुरुजी ने कहा कि वे कई बार अपनी साधनाओं का प्रयोग इस तरह से करते हैं ताकि बाकी लोग उन्हें साधना में डिस्टर्ब ना कर सके। इसलिए वे अपनी माया से कुछ ऐसा रूप रचते हैं कि हम लोगों को वे दिखाई नहीं देते। मैं यह सुनकर स्तब्ध था कि इस तरह की साधनाएं भी इस दुनिया में हैं, जो लोग अपने आप को अदृश्य कर सकते हैं। ये तो हमारे कितने काम आ सकती है। यही नहीं, विज्ञान में, हमारे डिफेंस जगत में, हमारे बहुत सारी चीज़ों में ये साधना हमारे बहुत काम आ सकती है। कि इस तरह की चीज़ें या तो मैंने दादी माँ की कहानियों में सुनी थी या फिर कहीं किसी फिक्शन नॉवल में पढ़ी थी। अब मैं रात का इंतज़ार कर रहा था कि जब मेरी साधना शुरू होगी। मेरा समय काटे नहीं कट रहा था। मुझे लग रहा था जाने कब रात होगी और कब शुरू होगा, पर समय कभी किसी के लिए रुकता नहीं। ऐसे ही रात हो गई। रात के लगभग 10:30 बजे गुरुजी ने मुझे बुलाया और मुझे कुछ मंत्र उच्चारण करने के लिए दी। साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक सूत का धागा, जो अक्सर आप लोगों को मिस्त्री के पास मिलेगा सिधाई देखने के लिए, उसे सूत कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा धागा मेरे को दिया और कहा ये तुम्हारी साधना में काम आएगा। साथ ही साथ उन्होंने मेरे को एक थाली जिसमें कि चावल, कुमकुम, पुष्प और धूप जला हुआ था, साथ ही साथ उसमें गाय के घी का एक दीपक जल रहा था, वो मुझे दे दिया और कहा कि जाओ, बड़े बाबा जी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये सारा सामान लेकर मैं बड़े बाबा जी के कक्ष में गया तो बड़े बाबा जी ने मुझसे पूछा, क्या तुम सात्विक साधना करना चाहोगे या फिर कोई तंत्र साधना? तंत्र की ओर सभी का एक झुकाव सा होता है, उसकी ओर सभी का एक आकर्षण सा होता है। तो मैंने भी कहा ये मुझे कोई तंत्र की या फिर अगर हो सके तो कोई अघोर की साधना दीजिए। बड़े बाबा जी ने कहा कि मैं करवा तो दूंगा, पर भय के कारण कहीं तो बीच में ही छोड़ कर ना भाग जाए, इससे मैं डर रहा हूँ। तो मैंने गुरुजी से कहा कि मैं वचन देता हूँ कि मैं डर कर नहीं भागूंगा। ये बातें करते करते हमारे को 11:30 बज गए थे। अब हम वहाँ आश्रम से बाहर निकले। इतने दिनों बाद बाहर निकल कर मुझे अजीब सा महसूस हो रहा। धीरे धीरे हम गांव की ओर चलने लगे तो मैंने बाबा जी से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाबा ने कहा कि चलते रहो। हम धीरे धीरे गांव के शमशान घाट में पहुंच गए। शमशान घाट गांव से काफ़ी दूर था और एक नाले में बना हुआ था। बड़े बाबा जी ने मुझसे कहा कि आओ और बैठो। जैसे जैसे हम शमशान घाट के पास पहुंच रहे थे मेरा डर बढ़ रहा था, क्योंकि वहां पर ऐसा सन्नाटा था जैसा कभी ना था और ऊपर से भय। उस भय के कारण वो सन्नाटा और भी भयावह लग रहा था। धीरे धीरे हम शमशान घाट पहुंच गए। गुरुजी ने कुछ मंत्रोच्चारण किया और वो सूत का धागा उठाया, उसे मंत्र से फूंका और मुझे दिया। कहा कि इस शमशान घाट के चारों ओर इस धागे को बांध लो। उन्होंने कहा कि इसे जगह बांधना कह देते हैं, इसमें अब बुरी आत्माएं प्रवेश नहीं करेगी और हम अपनी साधना आराम से कर पाएंगे। साथ ही साथ कोई हमारी साधना में खलल नहीं डाल पाएगा। मैं इतना डरा हुआ था कि मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने जैसे तैसे 4 डंडे गाड़े और उसमें वो सूत का धागा बांध दिया। अब गुरुजी ने मुझसे कहा कि कुछ लकड़ियाँ एकत्र करके लाओ। मैं आसपास से थोड़ी बहुत लकड़ियाँ, क्योंकि घनघोर अंधेरा था, जो थोड़ा बहुत दीपक की रोशनी में बड़े बड़े लकड़ियाँ दिख रही थी, वो एकत्र करके लाया। एक जगह इकट्ठी करने के बाद उसमें आग लगा दी।
अब हमारी साधना शुरू हुई। बड़े बाबा जी ने उस शमशान घाट के फर्श पर पड़ी राख से कुछ ही यंत्र बनाए, जिसमें कि एक यंत्र को मैं बहुत अच्छी तरह पहचानता था। श्री यंत्र था, उसे गुरुजी ने बनाया। उस पर उन्होंने एक सुपारी को रखकर उसे अभिमंत्रित कर दिया। अब हमारी साधना शुरू होने का वक्त आ गया। गुरुजी ने मुझे एक काला धागा दिया और कहा कि इसे अपने पैर में बांध लो। साथ ही साथ उन्होंने मुझे एक जंतर, जिसे कि हम ताबीज भी कहते हैं, उसे मेरे गले में बांध दिया और कहा इसे तब तक मत खोलना जब तक हमारी साधना पूरी ना हो जाए। साधना शुरू होने से पहले मैं बड़े बड़े दावे कर रहा था कि मैं डरूंगा नहीं या भागूंगा नहीं, परंतु जब साधना शुरू हुई तो पता नहीं क्या मेरे भीतर एक भय सा उतर गया। मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ से भाग जाऊं। कुछ अनहोनी की आशंका मेरे मन में घटने लगी और मेरे चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। मेरे चेहरे को देखकर बड़े बाबा जी ने कहा कि डरो मत, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। परंतु उनके इन वाक्यों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनमें भीतर से डरता ही रहा। थोड़ी सी भी आहट होने पर मैं उधर देखने लगता कि क्या कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गया, या कोई राक्षस, या कोई यक्षिणी, या कोई आत्मा तो नहीं है। बचपन से हमने सुन रखा था कि शमशान घाट के आसपास चुड़ैलें होती है, जिनके बड़े बड़े बाल, उल्टे पैर और हाथ बड़े बड़े होते हैं और आंखें बड़ी डरावनी होती है। मेरे मन में सिर्फ वही कल्पना थी, तो मैं जब भी कोई आहट होती थी सोचता था कहीं वो ना दिख जाए। परंतु जैसे तैसे हमने साधना शुरू की। गुरुजी ने मुझसे कहा कि अपनी आंखें बंद रखना, चाहे किसी भी प्रकार की आवाज़ आए। अब तुम्हें आंखें तभी खोलना है जब मैं तुम्हें छूऊंगा। चाहे तुम्हें मेरी आवाज़ भी सुनाई दे, तब भी तुमने आंख नहीं खोलनी, भले ही वो मेरी आवाज़ में कहे कि अपनी आंखें खोल दो, परंतु तुम्हें फिर भी आंखें नहीं खोलनी है। तुम्हें तब खोलनी है जब मैं तुम्हें 3 बार छूऊंगा। तो मैंने कहा ऐसा क्यों गुरुजी? उन्होंने कहा कि बहुत सी बुरी आत्माएं जो कि मोक्ष को प्राप्त नहीं होती, वे हमारा इस्तेमाल करती है ताकि वे मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो वे मेरी आवाज़ में तुमसे कह सकती है कि अपनी आंखें खोल दो, और इससे हमारी साधना में विघ्न पड़ेगा। उन्होंने एक और काला धागा मेरे दाएं हाथ में बांध दिया। हमारी शमशान में साधना शुरू हो चुकी थी। धीरे धीरे उन्होंने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया और अपने झोला जो वे हमेशा साथ रखते थे उसमें से एक कपाल बाहर निकाला। कपाल की पूजा करनी शुरू कर दी। जैसे जैसे पूजा होती गई वैसे वैसे आसपास के गांव के कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। ऐसा लगा मान लो एकदम से किसी ने स्विच ऑन कर दिया हो। कुत्ते जोर जोर से रोने लगे, जोर जोर से भौंकने लगे। आसपास चहल पहल बढ़ गई। झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ और बढ़ने लगी। ऐसा लगा कोई आसपास भारी कदमों के साथ चल रहा है चारों ओर। बड़े बाबा जी ने अपनी साधना और तेज करनी शुरू कर दी। एकदम से बीच में ऐसा लगा कोई हमारे पास बैठा है और जोर जोर से चिल्ला रहा है। तब गुरुजी ने कुछ मंत्र बोला और वो आवाज़ धीमी धीमी और धीमी होते हुए कहीं गायब हो गई। हमारी साधना चलती रही। गुरुजी मुझसे साधना करवाते रहे। हमारे को साधना करते करते लगभग 2 से 3 घंटे हो चुके थे। फिर एकदम से ऐसा लगा कि जैसे उस परिधि के बाहर से जो हमने सूत के धागे से मार्क कर दी थी, वहां से कोई जोर जोर से चिल्ला रहा था कि मुझे भीतर आने दो। तो मैं हतप्रभ होकर बड़े बाबा जी की ओर देखने लगा, परंतु बड़े बाबा जी रुके नहीं। वे मंत्रोच्चारण करते रहे, साथ ही साथ वे कपाल की पूजा भी करते रहे। फिर मैंने देखा जो हम पानी लेकर वहां आए थे उसका रंग धीरे धीरे लाल होना शुरू हो गया, और साथ ही साथ बाहर से आने वाली आवाज़ें और जोर से बढ़ने लगी। वे आवाज़ें कुछ विस्मयकारी थी, अजीब सी उनमें कराहट थी। कुछ आवाज़ें मुझे जानी पहचानी सी लगने लगी कि मैंने इन आवाज़ों को पहले सुन रखा है, या कोई मेरा नज़दीकी ही मुझे बुला रहा है। मैं हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह घटी कि मेरे मित्र जिस नाम से मुझे बुलाते थे उसी नाम से मुझे आवाज़ें आने लगी। मैं हैरान था कि यहाँ पर यह नाम मेरा कोई नहीं जानता। इस नाम से लोग मुझे कॉलेज में बुलाया करते थे, परंतु ये सब लोग मेरा नाम कैसे जानते हैं? बड़ी दुविधा थी। साथ ही भय के कारण मेरा गला भी सूखा जा रहा था।
परंतु मैंने बड़े बाबा जी को वचन दिया था कि मैं डर कर भागूंगा। मैंने मन में सोच लिया कि बड़े बाबा जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे इसमें खरा उतरना है। अब धीरे धीरे साधना आगे बढ़ती गई। मैंने देखा कि हमारे उस सूत के धागे के बाहर से हाथी का एक झुंड जा रहा था। मैं डर गया। मैं उठकर खड़ा होना चाहता था। मुझे लगा कि हाथी कहीं हमें पाँव के नीचे ना कुचल दे, परंतु बड़े बाबा जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहीं बैठा कर रखा और इशारे से कहा कि साधना पर पूरा फोकस रखो। धीरे धीरे वो हाथी का झुंड वहां से गुजर गया। मैं हक्का बक्का रह गया कि इस जगह पर हाथी कैसे आ सकते हैं, वो भी इतने सारे। मैं हैरान था। यह सोच सोच कर ही सोच रहा था कि यहाँ पर हाथी तो होते नहीं, फिर ये इतने सारे हाथी आए कहाँ से। धीरे साधना बढ़ती गई। तत्पश्चात मैंने देखा कि हमारे चारों ओर 3-4 सांप खड़े हैं और अपना फन फैलाकर वे भीतर आने की कोशिश में हैं। फिर मैं समझ गया कि ये सब मायावी है और मुझे इनसे नहीं डरना हो। और जैसे जैसे साधना आगे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे आवाज़ें भी बढ़ती जा रही थी। कभी शेर की आवाज़, भालू की आवाज़। मैं हैरान था। ऐसे लग रहा था मान लो किसी ने चिड़ियाघर का पिंजरा खोल दिया है। विभिन्न प्रकार के जानवर वहाँ विचरण कर रहे थे। अब हमें साधना करते हुए काफ़ी देर हो गई थी, तो बड़े बाबा जी ने कहा कि आज की साधना पूर्ण हुई, चलो अब चलें। जैसे ही मैंने थाली उठाई, उसके नीचे सोने का श्री यंत्र बना हुआ था। मैंने गुरुजी की ओर विस्मयकारी रूप से देखा, क्योंकि उन्होंने श्री यंत्र मेरे सामने बनाया था, मगर वो कहीं और बनाया था, और वो भी बनाया था उन्होंने आटे और कुमकुम के साथ। परंतु उसके नीचे वो कैसे उभर आया। मैं हैरान था, साधनाओं के आगे नतमस्तक था। ये साधना हमारी अगले 7 दिनों तक चलनी थी।